नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर यूटीआई इन प्रेगनेंसी, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है वो टेबल दिखता कैसा है। तो ये हमारा टेबल होता है जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। इसमें कॉलम होते हैं 6, हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हैं। आप 4 या 5 कॉलम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो इसमें असेसमेंट लिखा जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जिसमें नर्सिंग डायग्नोस होता है, गोल्स होते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखते हैं हम, इंटरवेंशन होता है, रैशनल होता है और वैल्यूएशन होता है। तो हम यूटीआई इन प्रेगनेंसी के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे डेटा को समझते चलेंगे। पहले असेसमेंट वाले को समझेंगे, फिर डायग्नोस, फिर गोल्स को समझेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, सारे जो डेटा हम समझेंगे उसको इस टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा यूटीआई का जो प्रेगनेंसी यूटीआई होती है ना, उसका हमारा नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले हमने एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली है। तो यहाँ पे नेम है पेशेंट का सुमन देवी, ठीक है, एज ली है उनकी, जेंडर लिया है, ऑक्यूपेशन लिया है, ठीक है, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, एडमिशन डेट ली है, पेशेंट का बेड एडमिट हुआ है, डायग्नोसिस लिए उनके कि यूटीआई है उनको प्रेगनेंसी में, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो सा जो मतलब यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की कि उनको जब पेशाब करते हैं तो जलन होती है उनको, ठीक है, और लोअर बैक में पेन है फ्रॉम 1 वीक, मतलब 1 हफ्ते से उनको लोअर बैक में एब्डोमिनल पेन भी है, मतलब पेट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है। एलर्जी कोई नहीं है पेशेंट की, वेट इतना है, हाइट इतनी है, और जो प्रेगनेंसी है वो कब कितने वीक की है, 24 वीक की, दैट इज सेकंड ट्राइमेस्टर की है। तो उसके बाद आता है हमारा असेसमेंट। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला कॉलम होता है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखे जाते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट बता रहा है कि उनको बर्निंग पेन होता है, ठीक है, जलन होती है जब भी वो यूरिन पास करते हैं, मतलब जब भी पेशाब करते हैं तो उनको बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है, और क्या उनको बार बार क्या बाथरूम में जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए, तो ये भी उनको दिक्कत हो रही है। और उनके लोअर एब्डोमेन में ना पेन भी रहता है, मतलब पेट के जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे उनको क्या है, पेन भी रहता है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है कि टेम्परेचर कितना आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है उनका, 100.2 डिग्री आ रहा है, ठीक है, माइल्ड फीवर आ रहा है उनको, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन आ रहा है, यूरिनेशन आ रहा है, मतलब बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, यूरिन टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव बैक्टीरिया आ रहा है, और ल्यूकोसाइट्स भी आ रहा है, मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। हीमोग्लोबिन आ रहा है 11.2 है, जो कि नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, वो ठीक है। रेस्टलेस रहता है पेशेंट को, और फटीग अपीयरेंस भी है, फटीग भी है, मतलब थका हुआ सा चेहरा भी है। उसके बाद तुम्हारे जो दोनों को कंबाइन करते बनते हैं हमारे, वो बनते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है नर्सिंग डायग्नोसिस। पेशेंट को क्या बहुत तेज पेन हो रहा है क्योंकि उनको इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन है ड्यू टू ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब पेशाब की जनरली उनमें क्या है, इन्फेक्शन हो गया और इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से उनको काफ़ी तेज पेन हो रहा है। उनको क्या प्री टर्म लेबर का भी रिस्क हो गया है क्योंकि उनको उनके इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए उनको प्री टर्म लेबर का भी क्या रिस्क बढ़ रहा है उनका। डेफिशिएंट नॉलेज है पेशेंट को रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन, मतलब साफ-सफाई के से रिलेटेड उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और यूटीआई प्रिवेंशन से रिलेटेड उनकी नॉलेज क्या है, डेफिशिएंट है। इम्बैलेंस्ड फ्लूइड इनटेक हो रहा है उनका क्योंकि बार जो फ़ियर है पेन पेन का, ठीक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन उनको पेन खतरा डर सा रहता है, मतलब भई पेशाब करेंगे तो दोबारा दर्द होएगा, इसलिए क्या है वो कम पानी पी रहे हैं। तो इम्बैलेंस्ड फ्लूइड इनटेक भी हो रहा है पेशेंट का। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हमने क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या बनाया है पेशेंट का, कि जो पेशेंट का जो बर्निंग सेशन है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा विदिन 2 डेज़, मतलब 2 दिन के अंदर-अंदर उनकी जो जलन हो रही है ना वो जो पेशाब करते टाइम, वो उनकी क्या होगी, कम हो जाएगी। और क्या है, पेशेंट समझ पाएगा कि जो एडिक्वेट फ्लूइड्स है ना, पानी वगैरह हो गया, नारियल पानी हो गया, ठीक है, जूसेस वगैरह हो गए, वो कितने इंपॉर्टेंट है यूटीआई वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए। लॉन्ग टर्म गोल में हमने यही रखा है कि पेशेंट क्या रहेगा, बार-बार यूटीआई ना हो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी, इससे क्या पेशेंट क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और क्या प्र 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 पेरिनियल हाइजीन से की जो टेक्निक्स हैं, उनको भी वो सही तरीके से समझ पाएगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हम क्या लिखते हैं, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मॉनिटर करना है पेशेंट की वाइटल साइंस। अब प्रेगनेंसी में ना वाइटल साइंस जो मेजर करना है, वो मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, पल्स रेट हो गई, ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर वगैरह होगा। ये क्या करना, मॉनिटर करते रहना पेशेंट का। और क्या है, यूरिनरी जो सिम्पटम्स है ना, उनको भी क्या है, डेली चेक करते रहना भी कैसे सिम्पटम है उनके भी। एनकरेज करना है पेशेंट को कि जो ओरल फ्लूइड है, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो पिए ही पिए 1 दिन में। और क्या करना है पेशेंट को, प्रिस्क्राइब जो भी डॉक्टर ने की हुई है ना एंटीबायोटिक्स के लिए, जो सेफ्टी मतलब सेफ होती है प्रेगनेंसी के लिए, वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। एजुकेट करना है पेशेंट को वाइब्रेटिव टेक्निक्स के लिए, फ्रंट टू बैक, मतलब आगे से पीछे की तरफ साफ करने के लिए ना, पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना, ताकि उनका हाइजीन प्रॉपर तरीके से बना रहे, और कॉटन अंडर का गारमेंट्स यूज करने के लिए उनको बोलना है। एडवाइस करना है पेशेंट को कि जब भी वो मतलब इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है,
तो उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंटली क्या करें, उसका जो ब्लैडर है ना उसको एम्प्टी कर दें, मतलब यूरिनेट वगैरह करने जाके, तो उससे यूटीआई का खतरा कम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स क्या होते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किए वो क्यों किए, वो लिखे जाते हैं हमारे रैशनल्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू डिटेक्ट इंप्रूवमेंट और वर्सनिंग ऑफ इन्फेक्शन। जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा पहले से कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे इंप्रूवमेंट हो रहा है या वर्स हो रहा है कंडीशन इन्फेक्शन की, वो हम देख सकें, इसलिए हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिक्वेट फ्लूइड दे रहे हैं उसको, ताकि जो बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट हो जाए यूरिन के रास्ते से। एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं ताकि इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके, और जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ना इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचा जा सके। हाइजीन के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को, ताकि बैक्टीरिया ना फैलें और जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ना वो सही रहे बिल्कुल ही। फ्रीक्वेंट वॉइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि यूरिन का जो स्टेसिस है ना और बैक्टीरिया ग्रोथ है वो क्या है, ठीक है, वो ज़्यादा ना हो, मतलब जो इंटरकोर्स में होती है से हो जाती है। इवैल्यूएशन में आता है हमारा लास्ट का जो है हमारा कॉलम होता है इवैल्यूएशन का। इसमें लिखते हैं हम जो भी हमने अभी तक ट्रीटमेंट दिया ना उसका क्या रिजल्ट आया है। तो पेशेंट क्या है, बता रहा है कि अब जो बर्निंग सेंसेशन था उसकी वो यूरिनेटिंग वाइल यूरिनेटिंग और पेशाब करते टाइम जो जलन हो रही थी ना वो अब कम हो गई है पेशेंट की। और पेशेंट क्या वर्बलाइज कर पा रहा है, ठीक है, कि उसको समझ पा रहा है इस चीज़ की नीड को, कि जो पानी वगैरह है, नारियल पानी वगैरह वो लेना कितना ज़रूरी है। पेशेंट फॉलो कर रहा है प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस को, समझ पा रहा है कि प्रॉपर हाइजीन कैसे रखनी है, उसको फॉलो भी कर रहा है। यूरिन टेस्ट कर रहे हैं तो जो जो ट्रीटमेंट के दिया है ना पेशेंट को, उसमें क्या है कि कोई इन्फेक्शन नहीं है पेशेंट को। तो हमने जो भी अभी डेटा समझा है वो उसको हमने क्या किया, सारा सब कुछ डेटा उस टेबल में पुट कर दिया है, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बन के फाइनली तैयार हो चुका है इसका यूटीआई इन प्रेगनेंसी का। तो अगर किसी को इसकी पीटी या पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो तो वो मेरे को कमेंट करके बोल सकता है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर टॉपिक में किसी को डाउट हो तो प्लीज यार कमेंट करके पूछना। अगर किसी को इस टॉपिक का इससे अलग कोई एनसीपी चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं।